हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे ये यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं देखने वाला हूँ रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मींस मॉक टेस्ट मारने वाला हूँ। और इसमें देखने वाला हूँ कि किस तरह से इजी क्वेश्चन को कम टाइम में लें। इजी क्वेश्चन रीजनिंग में सारे कोई बना देते हैं, मगर उसको कम टाइम में किस तरह से सॉल्व करना है। तो आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो का ये फर्स्ट मॉक है रीजनिंग का। तो आज मैं देखने वाला हूँ 28 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का रीजनिंग का क्वेश्चन। तो देखिए किस टाइप से मैं सॉल्व करता हूँ, बस सॉल्व करने का ट्रिक देखिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मॉक यहाँ से, यहाँ हटाता हूँ आगे, सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। देखिए मॉक मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें देख रहे हैं एक बढ़ रहा है, यहाँ पे 6 से हो रहा है, 5 से 6 एक बढ़ रहा है, फिर उसके बाद बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, उसके बाद बढ़ रहा है 9 बढ़ रहा है, उसके बाद बढ़ रहा है। तो एक बार देख सकते ही, एक का स्क्वायर, ये दो का स्क्वायर, ये तीन का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर तो ये चार का स्क्वायर है, और ये पाँच का 25 है तो ये पाँच का स्क्वायर है। तो इसके 6 का स्क्वायर 36 जुटेगा, 90 में 60 में 36 जुटेगा तो 96 होगा, तो डी नंबर। फिर आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट। तो फिर आगे देखिए, इसमें से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसमें देखना है भागा का काम सबसे पहले होता है। तो ए भागा दिया है, तो ये भागा ए यहाँ पे है। तो 8 को 32 से भागा देता हूँ मैं, तो 8/32। अब बी का मतलब गुना होता है, तो 8 इंटू 8। तो 8 से ही 4 बार में कट गया, 4 से ये 2 बार में, तो यहाँ मेरा 2 बचा है 6। और सी का मतलब मेरा दिया है 6C प्लस दिया, यहाँ बचा 2, और लास्ट में डी बचा हुआ। डी मतलब होता है -1। तो इसमें घटाएंगे तो ये बचेगा 1, और ये 1 और ये 7, आंसर 7। फिर इसको नेक्स्ट इसको छोटा कर ले रहा हूँ थोड़ा, इसको यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस देखना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 15 से, 15 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। तो लास्ट डिजिट देखेंगे, 9 से 1 को गुना करेंगे तो 9 आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर ये 5 से 2 गुना करेंगे तो 0 आएगा, ये तो नहीं होगा पहला नंबर। दूसरा नंबर देखना है, दूसरा नंबर में क्या हुआ कि 11, 6 से 1 को गुना करेंगे तो 6 आना चाहिए, तो दूसरा भी नहीं होगा। और तीसरा नंबर देखेंगे 4 से 0 का, हाँ ये दोनों को गुना करेंगे, 4 इंटू 10 तो 40 हो जाएगा। तो मेरा सी नंबर आंसर। अब इसमें देखना है, पहचानना है, ठीक है। और जैसे जैसे क्वेश्चन बोला उस हिसाब से करना है। यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, पहला एक प्रतीक है, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी मतलब ये प्रतीक है, सही बोल रहा है। दूसरा में देखना है कि अंतिम तत्व एक संख्या, नहीं अंतिम तत्व हैशटैग है, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा कथन देखना है, यदि दूसरा और तीसरा दोनों एक दो का गुणज है, नहीं ये भी गलत है, दूसरा नंबर भी गलत है। अब तीसरा देखना है, यदि दूसरा तत्व एक विषम संख्या है, दूसरा तत्व एक विषम संख्या, नहीं ये भी गलत, तीनों गलत है। तो जो सीक्वेंस में दिया है उसको बैठा देना है। और यहाँ पर एस का मतलब दिया है मेरा, यहाँ पे दिया है एस का मतलब सी दिया है, तो यहाँ पर सारा में सी है, तो मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। और उसके बाद देखना है 4 का यहाँ पर मान मेरा दिया है कितना, 4 लास्ट में वाई, 4 का मतलब वाई, मतलब एक ही जन में दिया है सी, तो सी नंबर आंसर। नेक्स्ट देखना, ऐसे कितने सम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम और ठीक बाद एक विषम आता है। तो मतलब एगो होगा इवन, सबसे पहले एक इवन होगा, उससे पहले होगा एगो ऑड, और उसके बाद भी ऑड होगा। तो आगे देखने चलता हूँ, यहाँ से ऑड है 5 भी ऑड है, ठीक है, 8 इवन है, तो मेरा एक हो गया 5 8 5, ठीक है। अब दूसरा में देखेंगे, यहाँ भी ऑड है, इवन इवन, ऑड इवन 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 ऑड इवन, एक हो गया 7 6 7। दूसरा देखेंगे ऑड इवन
एक हो जाएगा मेरा 7 और 3, 7 6 3, ये हो गया 3 हो गया। और उसके बाद आगे देखेंगे तो एक और हो गया 5 8 5। उसके बाद देखेंगे एक और हो गया 7 2 5। बस 1 2 3 4 5, 5 है इसका आंसर। अब आगे देखना है, इसमें देखिए मैच का हो रहा है कॉक्स, कॉक्स, तो इसमें भी कॉक्स है, इसमें भी कॉक्स है, दोनों में जो सेम मैच कर रहा है टी आर दोनों में सेम मैच कर रहा है, टी आर मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर आगे देखना है, इसमें सीक्वेंस देखना है 40, 40 में 4 घट रहा है, फिर 4 घट रहा है, फिर 4 घटेगा तो 32 आएगा, ठीक है। तो ए ने तो बी होगा, ठीक है, ए ने तो बी। अब इसमें देखना दोनों का आगेला मैच अलग अलग है, तो इसी में चेक करेंगे आगे से। डी में कितना 4 जुट रहा है तो 8, फिर 4 जुटेगा तो 12, फिर 4 जुटेगा तो 16 आ जाएगा, 16 का मान मेरा पी दिया है, तो मेरा ए नंबर आंसर। फिर आगे देखना, यहाँ देखेंगे लास्ट में डी से बी हो रहा है, मतलब 2 घट रहा है सीक्वेंस में, 2 घटाएंगे। और इसमें एम मतलब 13, 13 में 3 घटाएंगे तो जे हो रहा। और फिर इसमें 2 घट रहा, पहला में 2 घट रहा, लास्ट में दूसरा में 3 घट रहा है, और चौथा में एल से जे, मतलब ये दोनों सेम है, तो इसमें भी पी में जे, तो बी नंबर आंसर ही गलत है। इसमें 3 घट रहा, बाकी में 2 घट रहा है। नेक्स्ट है आगे, इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे पी से टी, सीक्वेंस में देख लेना, यहाँ से ए से बी का अर्थ है ए बी, मतलब सीक्वेंस ए बी दिया है, ए बी दिया है, तो यहाँ पीछे से लेंगे। टी मतलब गुना है, गुना का मान क्या है बहन, ये टी का बहन एस, मतलब बहन है एस, एस का प्लस पति है, बहन का ही पति है, ठीक है। फिर भागा देखेंगे, भाई है, बहन का पति का भाई, और उसके बाद माइनस बहन के पति के भाई का माता, मतलब बहन का पति का माँ, बहन, ये है बहन मतलब सिस्टर का पति, सिस्टर का पिता है, सॉरी यही मिस्टेक होता है एग्ज़ाम में। तो अभी तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, पर पिता का बहन, तो पिता का बहन, ठीक है। पिता, फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, ये बहन है, ये पिता है, मतलब मेरा ही पिता, पिता का भाई का माता, पिता का भाई का माता, तो पिता का, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है समझने वाला, तो इसमें देखना है फिर से एक बार, क्योंकि कन्फ्यूजन है, एक नंबर लॉस नहीं करना है। टी ये मेरा बहन है, बहन का पिता मतलब मेरे पिता, फिर भागा पिता का भाई, अंकल का माता, तो मतलब पिता की माता, ठीक है। अब यहाँ देखना है टी से सी तो नई लॉजिक लगा, टी से सी, तो टी से सी हम लोग जोड़ सकते हैं, तो ऐड करेंगे, अगर हम टी में 9 जोड़ करेंगे तो सी आ जाएगा मेरा, फिर हम आई में 9 जोड़ करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो मतलब 9 प्लस हो रहा, प्लस 9, लास्ट का डिजिट हम देख रहे हैं, तो एच में 9 जोड़ेंगे, तो 17, ये सही है। और 5 2 9 7 17 सही है। फिर इसमें 9 जोड़ेंगे, 6 में 9 जोड़ेंगे, ये नहीं होगा। फिर इसमें जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे तो 16, ये भी नहीं होगा क्योंकि 15 होने वाला। फिर ये भी जोड़ेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो 1 नंबर आंसर। 9 जोड़ रहे, हाँ। अब देखेंगे, इसका काम करेंगे आगे। सबसे पहले जिसमें इसमें देखने वाला है भागा, तो सबसे पहले गुना का जगह है भागा, तो भागा का काम सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे गुना जहाँ पे है 32 भागा 4 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8, लास्ट का डिजिट। अब गुना का काम करेंगे, ये लास्ट वाला गुना हो गया। अब इसमें देखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तब समझ में आएगा। यहाँ पे करता हूँ, ये लास्ट वाला हो गया। अब इसमें देखने वाला है गुना का काम। गुना कहाँ हो रहा है, माइनस का अर्थ है गुना, तो माइनस यहाँ पे गुना कर देंगे,
यहाँ पे 19 इंटू 16, तो इसको 20 मान के 16 से गुना करेंगे 320। 320 में 16 घटा देंगे तो 304। यहाँ 304 होगा गुना करने का पर, और उसके बाद भागा, भागा का अर्थ है मेरा प्लस, इसमें 128 जोड़ देंगे, 128। अभी प्लस की जगह माइनस, अब माइनस कितना करेंगे, 8 घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे E8 से, E8 ख़त्म, 0, तो यहाँ बचेगा 424, सी नंबर। टाइम कम करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें देखना है सर्कल, तो आगे हम बोले सब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेने, तो मैं इसको पीछे से आगे देखूंगा, तो आगे बढ़ जाता हूँ। आगे इसमें देखना है, इसमें रॉन्ग बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको थोड़ा सेफली देखना है। ए से कितने सम संख्या है, ठीक है, इवन है, जिसमें ठीक पहले एक ऑड आता है और ठीक बाद एक सम आता है, मतलब एक ऑड है और 2 इवन है, एक विषम संख्या, 2 सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या, ये विषम संख्या, फिर विषम आ गया, तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ से सम सम, फिर विषम, फिर ये भी विषम आ गया, नहीं होगा। फिर ये हो सकता है 3 6 6, एक हो गया। दूसरा देखेंगे सम सम, फिर इवन, फिर ऑड ऑड, फिर 4 3 1 5 6 3, हाँ 3 4 2 होगा, 3 4 2, ये है, बस 2 ही को है, तो 2 आंसर। इसको मैं फिर देखूंगा एक बार, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत बार मिस्टेक होता है इस क्वेश्चन पे। के तो के से एन हो रहा है, 3 जुड़ रहा है, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो ए आया, तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा। सी भी, हाँ सी भी नहीं आएगा, और डी भी नहीं आएगा, तो एक ही वो ऑप्शन था लास्ट डिजिट से हम चेक किए। फिर आगे बढ़ना, ऐसे उचित संख्या जिनमें से निम्नलिखित में से तीसरे संख्या, ऐसे उचित संख्या, उच्चतम संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या, उच्चतम संख्या के अंक, दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या का दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या मेरा यहाँ पर 581 दिख रहा है, इसका दूसरा अंक 8, ठीक है। इनमें निम्नलिखित में 30 में से तीसरे अंक, तो मतलब उच्चतम के दूसरे अंक, और न्यूनतम मतलब सबसे कम संख्या, मतलब 214 का तीसरा अंक 4, 4 को जोड़ा जाता है तो 12, 8 4 12, आंसर 12। फिर आगे ई क्वेश्चन इजी होता है, मगर देखना पड़ेगा डायरेक्शन थोड़ा अच्छा से। तो इसमें देखने वाला ए जेड, जेड जो आदमी ए से चलना शुरू करता है, मतलब ए से, यहाँ से चलना शुरू करता है और दक्षिण को, मतलब दक्षिण इधर 17 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ता है, दाएं इधर हो गया, दाएं मुड़ता है 18 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ा, अब कितना किलोमीटर चल रहा है, 41 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ा, अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा 27 किलोमीटर चलेगा, ये मेरा 41 है, ये 41 है, 27 किलोमीटर चला। अब इसके बाद से यह फिर 27 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़ते 15 किलोमीटर चलता है, इधर ये 15 किलोमीटर चला। अब इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ा, अब दाएं मुड़ेगा, इधर दाएं मुड़ेगा 7 किलोमीटर चला, ठीक है। अब फिर वह अंत में फिर बाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, 9 किलोमीटर चला। तो पी बिंदु पर पहुंचने के लिए वो कितना किलोमीटर चलेगा, 18, इधर 5, तो कॉम्बिनेशन तो कहीं बन नहीं रहा। मैं फिर से इसको बल ड्रॉ करता हूँ, ताकि थोड़ा सा लेंदी हो गया, एक बार अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। आगे सबसे पहले बोला ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर जाता है, फिर वहाँ से वह बाएं मुड़ता है, यही मिस्टेक हुआ था, यहाँ बाएं मुड़ रहा है, ठीक है, बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है, और उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 41 किलोमीटर चलता है, 41 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 27 किलोमीटर चलता है, 27 किलोमीटर चलता है, ठीक। फिर वहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ा फिर 15 किलोमीटर चला, ठीक। अब फिर वहाँ 15 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ा, यहाँ से दाएं मुड़ा,
दाएं मुड़ने के बाद हुआ, दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, ठीक है। दाएं मुड़, अंत में हुआ फिर बाएं मुड़ के 9 किलोमीटर चला, ये 9 किलोमीटर चला इधर। अगर हम 7 में 18, इसको मैं पीछे से आके देखूंगा, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अब यहाँ आगे देखेंगे 83 में ये कितना बढ़ रहा, देखिए 3 में से कितना कम हो रहा है। यहाँ डायरेक्ट यूनिट डिजिट चेक करेंगे, इसमें 2 घट रहा, फिर इसमें 2 घट रहा, फिर इसमें 2 घट रहा, यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट, फिर इसमें 2 घट रहा। अब जो भी घटेगा वो 3 आएगा, तो 3 एक ही को में आगे बढ़ेंगे मार के। देखिए उत्तर की दिशा में इतने लोग बैठे हैं, ठीक है, पंक्ति इतना 39 लोग बैठे हैं उत्तर दिशा में, ठीक है, इस टाइप से बैठे हुए हैं 39 लोग। और संगीता बाएं से 14 नंबर पे, मतलब इस साइड से ये 14 नंबर पे है, ठीक है। अब मेघा संगीता के दाएं, मेघा संगीता के दाएं, इसके दाएं मतलब यही साइड, ये कितना 11वां स्थान पे है, ठीक है। तो पंक्ति के दाएं से मेघा का स्थान, मतलब इधर से मेघा का स्थान क्या है, तो ये 14, ये 25 हो गया। जब ये 25 हो गया तो मेरा 39, अगर हम 25 घटा देंगे इसमें तो मेरा यहाँ 14 बच जाएगा। अगर इधर से ये 14 है तो मैं इसको डबल बार काउंट करूँगा ना, 14 और ये 25, मेघा को हम इस साइड से भी काउंट करेंगे तो 14 में 1 जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 15 आंसर मेरा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन सा अलग है, ठीक। TSW दिया है तो इसमें जोड़ेंगे, 1 जुट रहा है, टी से 1 घट रहा है, इसमें नहीं घटा है दूसरा नंबर में, तीसरा में 1 घटा है और चौथा में 1 घटा है, मतलब बी नंबर नहीं होगा। और लास्ट में देखेंगे एस से डब्ल्यू 4 जुट रहा है, फिर सी में 4, ई भी 4 जुट रहा है, और फिर के में ई भी 4 जुट रहा है, तो सी नंबर अलग, बी नंबर अलग है। इसमें देखेंगे सारा में लास्ट में 55 है तो 55 तो होगा ही। और सबसे पहला डिजिट चेक करते हैं RRRS ना, तो डी में कितना जोड़ेंगे, डी में 10 जोड़ें तो 14, फिर 24x हो गया, फिर उसमें 10 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। अब अगर 10 जोड़ेंगे तो जो भी 18 होगा, तो 18 तो R होगा मेरा, ठीक। अब R से B तो कितना जुट रहा है इसमें, अगर हम 10 जोड़ेंगे तो B आ जाएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो L, फिर 10 जोड़ेंगे तो V। अगर हम 22 में 10 जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 32 में 26 हम घटा देंगे, Z होता है 26, अगर हम 26 घटा देंगे तो बचेगा मेरा 4 2 6 मेरा F होता है, तो मतलब लगभग B होगा नहीं तो D होगा। अब लास्ट Q देखें, Q दो ए में 10 जोड़ें, फिर 10 जोड़े, फिर 10 जोड़ें, फिर ई में 10 जोड़ेंगे तो मेरा 15, तो ओ होता है 15। आगे बढ़ेंगे, 2 गुना, 2 से 2 गुना 4 होता है, 4 का 3 गुना 12 होता है, 12 का 4 गुना 48 होता है, तो 48 का 5 गुना 240 होगा। ये सब माइंड में ही करने का है, पर हम आपको लिख के बता दे रहा हूँ। और नेक्स्ट है मेरा, ऐसे कितने सम संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या आता है। ऐसे कितने सम संख्या सम है, इवन है, जिसके पहले एक विषम संख्या आता है, ऑड आता है, और ठीक बाद एक ऑड आता है, तो बीच में सम है, आगे पीछे विषम है, ठीक है, देखना है। तो पहला है विषम, फिर सम है, फिर सम है, 4 सम है, फिर 2 सम, फिर ये आगे विषम 5, तो ये उसका आगे भी 3 विषम है, तो ये तो नहीं होगा। 2 9, देखिए ये है 3 2 9, ये है 3 2 9 एक है, और 3 2 9 उसके बाद देखेंगे फिर 9 लगातार 9 4 5 ये भी है,
उसके बाद 9 6 5 भी है, और फिर उसके बाद देखेंगे 4 6 भी सम है, इवन इवन इवन, फिर लास्ट में देखेंगे 3 6 9, तो 4 हो गए इसमें से, तो 4 आंसर। फिर भी इसको मार्क करके रखेंगे, जब टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, ऐसे फिर कोई बात नहीं। इसके बाद देखेंगे ए, सबसे पहले भाग का काम करते हैं, तो ए है, तो इसमें 7 हो गया। अब फिर गुना का काम करेंगे, गुना कहाँ है, बी, बी ए अच्छा सॉरी, अगर इसमें ए मेरा कहाँ पर है, 18, ए 9, तो यहाँ पर हो गया मेरा 2। अब मेरा इसका 7, बी का है, बी का 14, 14 और 2 28। डी का मान मेरा कितना दिया, डी दिया है मेरा माइनस, तो सी ऑब्वियसली प्लस होगा, +12। तो इसको जोड़ेंगे तो इधर होगा 40, 40 में 2 घटाएंगे 38। तो इसको थोड़ा आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा, 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा। हाँ आप देखेंगे कुछ केक समोसे हैं, कुछ जो केक है उस समोसा है, ठीक है, और सभी समोसे बन है, सभी समोसे जो है वो बन है। तो इसमें देखना है कुछ केक बन है, कुछ केक बन है, ये सही है 1 नंबर। सभी बन समोसे, सभी जो बन है समोसे है, नहीं ये गलत है, क्योंकि इसमें कुछ है ना, सब तो इसका अंदर है। अगर सब समोसे बन होता तो ये सही है, तो केवल 1 सही होगा मेरा निष्कर्ष 1। अब इसमें देखेंगे पैटर्न पकड़ना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सटीक है। देखिए सभी शर्ट शर्ट पाल, देखिए इसमें सभी जो है शर्ट है, सभी शर्ट पतलून है, सभी शर्ट जो है पतलून है, और कुछ सभी पतलून पैंट है, सभी पतलून पैंट है, और इसमें दिया कुछ पैंट कोट नहीं है, कुछ पैंट जो है ना, कुछ पैंट मतलब कुछ पैंट कोट नहीं है, ये हो भी सकता है, इसको नहीं, इसमें दोनों को लेके चलना है। तो इसमें पूछ रहा है उसके हिसाब से देखना है। कोई शर्ट कोट नहीं है, कोई शर्ट कोट नहीं है, ये तो कंफर्म नहीं है कि ये है या नहीं है, तो इसमें नहीं दिया तो इसको नहीं मानेंगे। कोई पालतू कोट नहीं है, कोई पतलून कोट नहीं है, कोई पतलून कोट नहीं है, ये भी तो पूरा कंफर्म नहीं दिया, तो दोनों गलत मानेंगे, तो कोई अनुसरण नहीं करता। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको हम बाद में फिर देखेंगे, टाइम रहेगा तो। इसको देखता हूँ, ठीक है। एक मेज में गोलाकार मेज में बैठा है, ठीक है, गोलाकार बैठा है, इसमें 7 लोग हैं, 1 2 4 7 कर दिया मैं एरा। और इसमें देखिए बोला डी जो है ना, जी और ए के निकट पड़ोसी, डी यहाँ मानते हैं, तो जी और ए, तो जी यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, तो इसको दोनों लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद एफ जी के दाएं से बाएं, जी एफ जो है जी के बाएं से दूसरे है, जी के बाएं से पहला दूसरा, तो ये तो नहीं हो सकता, इसको काट ले रहे, जी के बाएं से पहला दूसरा मेरा एफ यहाँ पे हो गया, ठीक है। और ई सी के निकट पड़ोसी, ई सी और ए के, ई जो है ना सी और ए के निकट पड़ोसी ई है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर बी यहाँ हो जाएगा, तो बी के बाएं से बी और सी 1 2, तो इसके बीच में एक लोग बैठा, बी के बाएं से
बी और सी, इसके बीच तो एक ही जन बैठा है ना। आगे बढ़ेंगे इसको। अब देखिए क्या पूछा। 7 लोग एक एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, ठीक है। 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है। के को नीचे से दूसरे स्थान पे लिखा है, पहला दूसरे स्थान पे के रखती हैं। उसके बाद के और आई के बीच केवल 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पर आई लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी आई। डी को के नीचे से एक स्थान रखा, डी को के नीचे के स्थान में से एक स्थान रखा गया, डी के नीचे। तो डी इधर हो सकता है, डी के नीचे, डी को के नीचे रखा गया, ठीक है। के नीचे डी यहाँ हो सकता है, नहीं तो यहाँ होगा, ठीक है। के नीचे रखा गया, ठीक है। आई और जे के बीच केवल बी को रखा गया, आई और जे, तो यहाँ पर जे हो गया, यहाँ पर जे हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ बी हो गया, ठीक है। ए को आई के ऊपर रखा गया, ऊपर किसी स्थान पे रखा गया, ए को आई के ऊपर कोई स्थान पे रखा गया। इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, जो कन्फ्यूज़न हो रहा है इसमें मार्क्स कटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा सा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इसने क्या बोला, के को नीचे से दूसरे स्थान पे रखा गया, के को नीचे से दूसरे स्थान पे रखा गया। के और आई के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, के 1 2 3, आई, एक और आई के ऊपर स्थान रखा गया, ए को आई के ऊपर कोई स्थान पर रखा गया, ए को आई के ऊपर, के को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया। के और आई के बीच केवल 3 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 1 7। इसको आकर देखता हूँ, इसको आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्या बोला, एक्स का डब्लू कितना बढ़ रहा है, 2 घट रहा है, इसमें भी 2 घट रहा है, तो आर में भी 2 घटेगा, तो मेरा 16, आर में 2 घटेगा तो मेरा नहीं एक्स 1 घट रहा है, 1 घट रहा है, तो क्यू बचेगा, कोई भी एक को क्यू होगा, तीनों में से किसी का भी एक क्यू होगा। और उसके बाद दूसरा में देखेंगे बी में 1 घट रहा है, 1 घट रहा, यू में भी टी हो रहा है, तो भी में भी 1 घटेगा, तो यू बचेगा, तो यू होगा मेरा। आगे बढ़ेंगे, ये सब में टाइम नहीं देना है। और इसमें अब क्या पूछा, ठीक है, इसको बनाते हैं। ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है, और फिर वहाँ बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 15 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है, ठीक, बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चला। फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है और 28 किलोमीटर चलता है, 28 किलोमीटर चला। फिर वहाँ से अंत में बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर, मतलब यहाँ ई इक्वल में आ गए हम लोग। तो अब क्या बोला, 8 किलोमीटर पी बिंदु पर पहुँचा, ये पी बिंदु है, तो ए बिंदु पर दक्षिण की ओर पड़ रहा है ना, तो 15 से 28, मतलब ये 13 ज़्यादा है, तो 13 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे एक गोलाकार मेज में केंद्र की ओर बैठे हैं, तो मतलब 7 लोग, 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद एफ सी के बाएं से तीसरे, 1 2 3, एफ बैठा है, ठीक है। फिर यहाँ एफ ई, सी और एफ का कहीं जिक्र है तो उसको देखना है, ठीक है। सी और पी के बीच केवल एक है, सी और पी, तो पी यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, तो दोनों को मान के चलेंगे। पी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, सिर्फ माने, अभी कंफर्म नहीं पी कहाँ बैठा है। ई के दाएं से गिनने पर, तो हम 2 को बना लेते हैं, 6 7, सी पहला, दूसरा, तीसरा, एफ, इधर पी बना दिए, ठीक है। जब ई के दाएं से गिना जाता है, पी के बाएं से गिनने पर गिना जाता है, पी के बाएं, अच्छा पी के बाएं से, तो ये नहीं होगा, पी के बाएं से गिना जाता है,
यहाँ से पी और के बाएं से पी और सी के बीच एक बैठा है, जब ई के दाएं से गिना जाता है। यहाँ पे बी का कहीं जिक्र नहीं, ये कभी नहीं, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा बी और ई के बीच दो बैठे हैं। एक मिनट गाइस, मैं नीचे से बनाता हूँ। ए बी का निकट पड़ोसी है, बी और ई के बीच दो है, ई के दाएं से एक दो, यहाँ बी है, ठीक है। यहाँ पे ई मानते तो यहाँ पर बी है, ए बी का निकट पड़ोसी है, बी यहाँ होगा तो ई यहाँ होगा तो ए यहाँ होगा, ठीक है, ये ठीक है। अब क्या बोला, क्यू के ठीक बाएं, तो क्यू यहाँ क्यू के बाएं ठीक बाएं, क्यू के ठीक बाएं सी है और दाएं पी है, ये वो सी नंबर, ठीक है। अब मैं देखूँगा जो क्वेश्चन छूट गया मेरा वो, तो कम टाइम बचा है। देखिए एक्सपीरियंस नहीं है मुझे पढ़ाने का, फिर भी मैं आज स्टार्ट किया हूँ क्लास। 4 मिनट बचे, इसको देखना है। एक गोलाकार मेज में बैठा हुआ है, ठीक है, 7 लोग हैं, 2 2 4 2 6 7, 2 4 6 7, ठीक है। वाई ए के दाएं से, वाई ए जो है ना, वाई के बाएं से चौथे, 1 2 3 4, यहाँ पे ए है, ठीक है। वाई और ए का जिक्र है, ठीक है। जब वाई के बाएं से गिना जाता है, वाई और सी के बीच 2 1 2, सी यहाँ सी है, ठीक है। अब देखना है एक्स डब्लू और वाई के तत्कालिक पड़ोसी नहीं है। एक्स जो है ना, डब्लू और वाई, तो डब्लू और वाई यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ डब्लू सी के दाएं से चौथे, सी के दाएं से 1 2 3 4, यहाँ डब्लू है, तो यहाँ पे एक्स होगा, डब्लू एस का डब्लू डी के तत्कालिक पड़ोसी नहीं है, तो डी है। बी के दाएं से, ठीक है, बी यहाँ, बी के दाएं से गिने जाने पर, दाएं से तीसरे, बी के दाएं से 1 2 3, डी होगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, 3 मिनट बचा, कहीं कोई टाइम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था ना। ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की दिशा में 17 किलोमीटर जाता है, दक्षिण की दिशा में 17 किलोमीटर जाता है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है, ठीक है। हम लोग का दाएं इधर है तो बाएं इधर होगा, बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 41 किलोमीटर जाता है, यहाँ से ये 41 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। फिर वहाँ से वह बाएं मुड़ा, 27 किलोमीटर जाता है, 27 किलोमीटर जाता है। फिर वहाँ से वह बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर जाता है, यहाँ से ये 15 किलोमीटर जाता है, ठीक है, चलता है। फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ता है, तुम लोग का दाएं ये है, ठीक है, दाएं मुड़ता है और फिर 7 किलोमीटर जाता है, ठीक। अंत में फिर वह बाएं मुड़ता है तो 9, तो हम देखेंगे यहाँ पर 15 और 17, तो मतलब 32 और 9 41, मतलब ये 41 और ये 41 इक्वल हो गया, तो ये इधर से कितना ज़्यादा है, ठीक है, 17, तो इधर तो 17 में 10 ज़्यादा हुआ, 10 और ये 7 17, इधर 17 ज़्यादा है, तो हमको ये साइड जाना है, पूरब की ओर 17 किलोमीटर जाना है। इसमें क्या बोला, पी से ए के पहुंचने के लिए कितना, तो 17 किलोमीटर पूर्व की ओर जाना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा था, अब देखना मार्क किस पे किया है। ये 13 नंबर पे मार्क किया है, तो एक बार देख लेना रिवीजन। ऐसे कितने सम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले विषम और ठीक बाद एक सम आता है, तो मतलब ऐसे कितने सम संख्या ठीक, मतलब एक वो विषम है, 2 सम है, पीछे में 2 सम विषम है, सम है, तो सम सम विषम, ठीक है। 6 6 1
एक 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 हो गया यहाँ पर, 5 8 6 1, ठीक है। ये 2 हो गया, ठीक है। ये 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है। ऐसे 4, लास्ट में क्या था, ये थोड़ा देखना पड़ेगा लास्ट वाला क्वेश्चन। 25 25 क्वेश्चन का था सिर्फ रीजनिंग, 30 क्वेश्चन का होता है ना। ओ लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं बना है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं देखा नहीं था। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं बना है, याद रखिएगा। ऐसा ये बन जाता फिलहाल, मैं देखा नहीं था। देखिए स्कोर क्या आता है। सबमिट नहीं हुआ। अच्छा मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ फिर। नेटवर्क इशू। अच्छा ये क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। 7 बक्से से ऊपर के नीचे हैं, ठीक है। के नीचे से दूसरे स्थान पे, ठीक है। ओहो, AI